दोस्तों अगर हम आपसे पूछे कि पहले इंसान है या फिर जानवर तो आप क्या बोलेंगे। चलिए दोस्तों हम आपको बताते हैं। असल में हमारा एक क्रमिक रूप से विकास हुआ है और अगर हम बात करें सबसे पहले जीव की तो सबसे पहले एक कोशिकीय जीवों की उत्पत्ति हुई। इसके बाद बहुकोशिकीय जीव बने। इस तरह जीवन का विकास पहले पानी में मतलब समुद्र और फिर जमीन पर हुआ। और दोस्तों हम मानवों का विकास तो जीवन की उत्पत्ति के लाखों करोड़ों वर्ष बाद में हुआ है। इस तरह हम कह सकते हैं कि पहले जानवर मानवों से करोड़ों साल पहले आ चुके थे। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों आपने बादल के फटने या कहीं बिजली को तो गिरते हुए सुना ही होगा, पर हमारे मन में अक्सर यह सवाल उठता है कि ऐसा क्यों होता है। दोस्तों ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि आसमान में अपोजिट एनर्जी के बादल हवा में उमड़ते और घूमते रहते हैं और ये अक्सर विपरीत दिशा में जाते हुए टकरा जाते हैं। इससे होने वाले घर्षण से बिजली पैदा होती है जो हमारी धरती पर गिरती है। दोस्तों आसमान में किसी तरह का कंडक्टर न होने पर बिजली हमेशा पृथ्वी पर किसी कंडक्टर की तलाश में रहती है और कंडक्टर मिलते ही बिजली उसी स्थान पर गिर जाती है और दोस्तों यदि कोई इंसान इसकी चपेट में आता है तो उसकी जान तक जा सकती है। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों अगर हम बात सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण की करें तो ज़्यादातर लोगों को यह समझ में नहीं आता है कि यह होता कैसे। तो चलिए दोस्तों हम आपको बताते हैं कि दरअसल चंद्रमा और पृथ्वी दोनों परिक्रमा जब सूर्य की करते हैं तो एक ऐसी कंडीशन बनती है जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में आ जाते हैं तो इसे सूर्य ग्रहण कहते हैं और इसमें चंद्रमा की छत्र छाया पृथ्वी पर पड़ती है जिससे पृथ्वी पर इस दिन अंधेरा छा जाता है। और जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में होते हैं तो चंद्र ग्रहण लगता है और इस तरह चांद हमें कुछ देर तक दिखाई नहीं देते हैं। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों आपने तो मकड़ी के जाल को कहीं ना कहीं देखा ही होगा और अगर हम उसे टच करते हैं तो हमारे हाथों में चिपक जाती है, पर सवाल ये है कि मकड़ी खुद क्यों नहीं चिपकती। दोस्तों हम आपको बता दें कि मकड़ी अपने शिकार को फंसाने के लिए जाल बुनती है जिसमें लगभग छोटे मोटे कीड़े आसानी से फंस जाते हैं जिनका बच के निकल पाना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन दोस्तों आपने अगर गौर से देखा होगा तो यह पाया होगा कि मकड़ी खुद उस जाल में एक जगह से दूसरे जगह आसानी से घूम लेती है। दोस्तों हम बता दें कि ऐसा क्यों होता है। दरअसल मकड़ी का पूरा जाल चिपकने वाला नहीं होता बल्कि वह जाल का कुछ ही हिस्सा चिपचिपा बनाती है और वही इसके अलावा जहां मकड़ी खुद आराम से रहती है वह बिना चिपचिपे पदार्थ के ही बनाती है, इसलिए वह आसानी से इसमें घूम लेती है। दोस्तों कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि मकड़ी का पैर तैली होता है और वह जाल में आसानी से नहीं फंसती है, लेकिन दोस्तों सच यही है कि मकड़ियों के पास ऑयल ग्लैंड्स होते ही नहीं है। वहीं कुछ वैज्ञानिक इसकी वजह मकड़ी की टांगों पर मौजूद बालों को मानते हैं जिन पर जाले की चिपचिपाहट का कोई असर नहीं होता। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों इसी तरह अगर हम बात छिपकली की करें तो हमारे मन में एक क्वेश्चन आता है कि आखिर वह इतनी प्लेन दीवार पर अपना बैलेंस बना कैसे लेती है। दोस्तों दरअसल छिपकली का जो पैर होता है वह छोटा होता है और उसका शरीर बेलनाकार होता है। इस तरह इनकी पैरों की बनावट कुछ ऐसी होती है कि जब छिपकली दीवार के ऊपर चलती है तो उनके पैरों के दीवार के बीच निर्वात पैदा हो जाता है जिसके कारण उनका पैर दीवार पर आसानी से चिपक जाता है और बाहरी हवा का दबाव भी उसे दीवार पर चलने में काफ़ी मदद करता है जिससे छिपकली आसानी से दीवार पर चल सकती है। तो दोस्तों आई होप आप भी इन पहलुओं को काफ़ी अच्छे से समझ गए होंगे और दोस्तों वीडियो जरा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर जरूर कर लें। तो फिर से मिलते हैं दोस्तों एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।